जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2026 में लगातार एक से बढ़कर एक रोमांचक और थ्रिलर मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और आज एक बार फिर होने जा रहा है एक जबरदस्त महामुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। एक तरफ होंगे राजस्थान के रॉयल योद्धा तो दूसरी तरफ होंगे लखनऊ के खतरनाक सुपर जायंट्स, और जब ये दोनों मजबूत टीमें आमने सामने उतरेंगी तब रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाएगा। हर गेंद के साथ फैंस की धड़कनें तेज होंगी और स्टेडियम का माहौल पूरी तरह गर्मा जाएगा। तो दोस्तों, इस महामुकाबले के शुरू होने से पहले ही राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि इस हाई वोल्टेज मैच से पहले दोनों कप्तानों ने अपनी टीम में किन 11 विस्फोटक खिलाड़ियों को जगह दी है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच आप मोबाइल और टीवी चैनल पर कब, कहां और कितने बजे से लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा अब तक आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच क्या-क्या आंकड़े रहे हैं और किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि रियान पराग और ऋषभ पंत में से आपको कौन बेहतर कप्तान लगता है। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का यह शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के 34वें महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यह हाई वोल्टेज मैच राजस्थान के ऐतिहासिक और खूबसूरत सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड पर होने वाला है और यह मैच हमारे लिए पूरी तरह रोमांच और उत्साह से भरा रहने वाला है। हर ओवर में ड्रामा देखने को मिलेगा, हर विकेट पर स्टेडियम में जोरदार शोर गूंजेगा और हर चौके छक्के पर दर्शकों का उत्साह आसमान छू लेगा, क्योंकि दोनों टीमों में मौजूद हैं कई विस्फोटक बल्लेबाज, शानदार ऑलराउंडर और आग उगलने वाले गेंदबाज जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। आपको बता दें कि अब तक आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कई बेहद रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं। दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी है। ऐसे में आज के मैच में कौन सी टीम जीत हासिल करके 2 महत्वपूर्ण अंक अपने नाम करेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। खासकर जैसे जैसे प्ले-ऑफ की जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मुकाबले की अहमियत भी कई गुना बढ़ती जा रही है। अब अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी शानदार मानी जाती है। यहाँ बल्लेबाज शुरुआत से ही बड़े शॉट खेल सकते हैं और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है। हालांकि मैच के शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और अतिरिक्त बाउंस मिलती है, जिसकी वजह से शुरुआती कुछ ओवर बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। वहीं मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिलती है। इस मैदान पर औसतन स्कोर लगभग 170 से 190 रन के बीच रहता है। इसके अलावा टॉस जीतने वाली ज्यादातर टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं, क्योंकि रात में ओस पड़ने की संभावना रहती है और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स अपने होम ग्राउंड पर दबदबा कायम रख पाएगी या फिर ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स शानदार जीत दर्ज करके सभी को चौंका देगी। चलिए अब नजर डालते हैं राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी में नंबर 1 पर नजर आएंगे वैभव सूर्यवंशी, जो इस टीम के सबसे युवा और निडर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली पूरी तरह आक्रामक है। वह पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने का इरादा लेकर मैदान में उतरते हैं। पावर प्ले में फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन का फायदा उठाकर तेजी से रन बनाना ही उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। अगर उन्हें शुरुआत में लय मिल गई तो वह अकेले ही विपक्षी टीम की पूरी गेंदबाजी योजना को तहस नहस कर सकते हैं। उनके साथ ओपनिंग में नंबर 2 पर होंगे यशस्वी जायसवाल, जिन्हें मौजूदा T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक ओपनरों में गिना जाता है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता, शानदार टाइमिंग और निरंतरता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है।
वह सिर्फ तेजी से रन ही नहीं बनाते बल्कि बड़ी पारी खेलने की भी जबरदस्त क्षमता रखते हैं। वैभव और जायसवाल की यह ओपनिंग जोड़ी एक तरह की हाई प्रेशर अटैक यूनिट साबित हो सकती है, जो शुरुआती 6 ओवरों में ही मैच का रुख बदलने का दम रखती है। इसके बाद नंबर 3 पर उतरेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल, जो इस टीम के ट्रांजिशन प्लेयर की भूमिका निभाएंगे। अगर ओपनिंग जोड़ी तेज शुरुआत देती है तो वह उसी गति को आगे बढ़ाएंगे। वहीं अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी। उनकी बल्लेबाजी में शांति, धैर्य और परिस्थितियों को समझकर खेलने की शानदार क्षमता है, जो मिडिल ऑर्डर को मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद नंबर 4 पर आएंगे टीम के कप्तान रियान पराग, जो इस पूरे बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ माने जाएंगे। मिडिल ओवर्स में रन गति को बनाए रखना, स्पिन गेंदबाजों पर हमला करना और दबाव की स्थिति में टीम को संभालना, ये तीनों अहम जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर रहेंगी। कप्तान के रूप में उनका आत्मविश्वास और आक्रामक रवैया पूरी टीम को अतिरिक्त ऊर्जा देगा। फिर नंबर 5 पर होंगे शिमरॉन हेटमायर, जो इस टीम के सबसे बड़े पावर हिटर्स में से एक हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा माहौल बदल सकते हैं। मिडिल और डेथ ओवर्स के दौरान उनका मुख्य काम विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाना और स्कोरबोर्ड की रफ्तार को तेजी से बढ़ाना होगा। इसके बाद नंबर 6 पर दिखाई देंगे डोनोवन फेरेरा, जो इस बल्लेबाजी लाइनअप में और ज्यादा विस्फोटक ताकत जोड़ेंगे। अंतिम ओवरों में बड़े शॉट खेलना, तेजी से रन बनाना और टीम को मजबूत फिनिश देना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनकी मौजूदगी टीम की बल्लेबाजी गहराई को और मजबूत बनाती है। फिर नंबर 7 पर होंगे रविंद्र जाडेजा, जो इस पूरी प्लेइंग 11 के सबसे बड़े बैलेंसिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में वह मैच पर प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी स्पिन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में रखेगी, जबकि बल्ले से वह जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं और तेजी भी दे सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर होंगे दासुन शनाका, जो ऑलराउंडर के रूप में टीम को और ज्यादा मजबूती देंगे। वह बड़े बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और गेंद से भी महत्वपूर्ण ओवर निकाल सकते हैं। उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। फिर नंबर 9 पर होंगे जोफ्रा आर्चर, जो इस तेज गेंदबाजी आक्रमण के सबसे बड़े हथियार माने जाएंगे। उनकी रफ्तार, बाउंस और डेथ ओवर्स में सटीक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। नई गेंद और अंतिम ओवर दोनों ही चरणों में वह मैच पलटने की ताकत रखते हैं। इसके बाद नंबर 10 पर नजर आएंगे संदीप शर्मा, जो अपनी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के जरिए विपक्षी टीम को शुरुआत में ही दबाव में डाल सकते हैं। पावर प्ले में विकेट निकालना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। और आखिर में नंबर 11 पर होंगे रवि बिश्नोई, जो स्पिन आक्रमण में रहस्य और आक्रामकता दोनों लेकर आएंगे। मिडिल ओवर्स में उनका स्पेल मैच की दिशा पूरी तरह बदल सकता है और टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिला सकता है। वहीं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल रहेंगे ब्रिजेश शर्मा, जो परिस्थितियों के हिसाब से अतिरिक्त बल्लेबाजी या गेंदबाजी विकल्प के रूप में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वह मैच के महत्वपूर्ण समय में आकर रणनीतिक बदलाव के जरिए टीम को बड़ा फायदा दिलाने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ अगर अब लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी में नंबर 1 पर नजर आएंगे मिचेल मार्श, जो इस टीम के पावर प्ले अटैक का सबसे बड़ा हथियार माने जाते हैं। मार्श ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला करना बेहद पसंद है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी पावर और पॉजिटिव इंटेंट। शुरुआती कुछ ओवरों में ही वह मैच की गति पूरी तरह बदल सकते हैं। खासकर तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी विपक्षी टीम को तुरंत बैकफुट पर धकेल देती है। उनके साथ ओपनिंग में नंबर 2 पर होंगे जॉश इंग्लिस, जो इस बल्लेबाजी यूनिट में तेजी और फ्लो लेकर आएंगे। वह एक नेचुरल अटैकिंग बल्लेबाज हैं, जो मैदान के खाली हिस्सों को शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हुए तेजी से रन बटोर सकते हैं। मार्श और इंग्लिस की यह ओपनिंग जोड़ी एक तरह का हाई टेम्पो अटैक साबित हो सकती है, जहां शुरुआती 6 ओवरों में ही विपक्षी टीम की पूरी रणनीति बिखर सकती है। इसके बाद नंबर 3 पर उतरेंगे निकोलस पूरन, जो इस टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक हैं। पूरन ऐसे बल्लेबाज हैं जो कुछ ही ओवरों में मुकाबले का पूरा नक्शा बदल सकते हैं, चाहे स्पिन हो या तेज गेंदबाजी। हर तरह के अटैक के खिलाफ वह बेहद खतरनाक
खतरनाक नजर आते हैं। अगर ओपनर्स अच्छी शुरुआत देते हैं तो वह रन गति को और ज्यादा बढ़ाएंगे, और अगर जल्दी विकेट गिरते हैं तो वह काउंटर अटैक करके टीम को मैच में वापस ला सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आएंगे टीम के कप्तान ऋषभ पंत, जो इस बल्लेबाजी यूनिट के रणनीतिक केंद्र होंगे। पंत की बल्लेबाजी शैली पूरी तरह अप्रत्याशित है। वह किसी भी समय मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ओवर्स में वह स्पिन गेंदबाजों पर लगातार हमला करेंगे और रन गति को कभी धीमा नहीं होने देंगे। कप्तान के रूप में उनकी आक्रामक सोच पूरी टीम को अतिरिक्त आत्मविश्वास प्रदान करती है। फिर नंबर 5 पर होंगे एडन मार्करैम, जो इस बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता और संतुलन जोड़ेंगे। टॉप ऑर्डर की आक्रामक शुरुआत के बाद पारी को संभालना और सही समय पर रन गति को बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा वह गेंदबाजी में भी कुछ अहम ओवर निकाल सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर दिखाई देंगे मुकुल चौधरी, जो मिडिल और लोअर ऑर्डर के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करेंगे। इस पोजीशन पर उनकी भूमिका दबाव के समय टीम को संभालना और मौका मिलने पर तेजी से रन बनाकर स्कोर को आगे बढ़ाना होगी। फिर नंबर 7 पर होंगे अब्दुल समाद, जो इस टीम के सबसे खतरनाक पावर फिनिशर्स में से एक हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो अंतिम ओवरों में कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। डेथ ओवर्स में विपक्षी गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बनाना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके बाद नंबर 8 पर होंगे शहबाज अहमद, जो ऑलराउंडर के रूप में टीम का संतुलन बनाए रखेंगे। मिडिल ओवर्स में उनकी स्पिन गेंदबाजी रन रेट को नियंत्रित करेगी और बल्ले से भी वह महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। फिर नंबर 9 पर होंगे मोहम्मद शामी, जो नई गेंद के साथ इस तेज गेंदबाजी आक्रमण के सबसे बड़े लीडर होंगे। उनकी स्विंग, सटीक लाइन लेंथ और अनुभव विपक्षी बल्लेबाजों को शुरुआत में ही मुश्किल में डाल सकता है। पावर प्ले में विकेट निकालना ही उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी होगी। इसके बाद नंबर 10 पर नजर आएंगे मयंक यादव, जो इस बॉलिंग यूनिट में अतिरिक्त गति और आक्रामकता जोड़ेंगे। उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, खासकर मिडिल और डेथ ओवर्स में। और आखिर में नंबर 11 पर होंगे प्रिंस यादव, जो सपोर्ट पेसर के रूप में अहम भूमिका निभाएंगे। उनका काम दबाव बनाए रखना और मुख्य गेंदबाजों के लिए विकेट लेने के मौके तैयार करना होगा। वहीं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल रहेंगे दिग्वेश राठी, जो मैच की परिस्थिति के अनुसार अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प या रणनीतिक बदलाव के बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वह मिडिल ओवर्स में दबाव बनाएंगे या किसी खास बल्लेबाज के खिलाफ विशेष योजना के तहत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज के इस हाई वोल्टेज, रोमांचक और सांसें रोक देने वाले मुकाबले में आखिर जीत किस टीम की होगी? राजस्थान रॉयल्स या लखनऊ सुपर जायंट्स? आपके अनुसार कौन सी टीम अपनी मजबूत प्लेइंग 11, शानदार प्रदर्शन और बेहतरीन मैच विनिंग क्षमता के दम पर इस मुकाबले में बाजी मारेगी? क्या राजस्थान की विस्फोटक बल्लेबाजी और अनुभवी गेंदबाजी यूनिट जीत का परचम लहराएगी, या फिर लखनऊ के खतरनाक बल्लेबाज और दमदार ऑलराउंडर्स मुकाबले पर कब्जा जमाएंगे? आखिर सवाई मानसिंह स्टेडियम में कौन सी टीम अपना दबदबा दिखाते हुए मैच अपने नाम करेगी? दोस्तों, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बड़ा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि IPL 2026 की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।